नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज हम बना रहे हैं एक हाई नेक ब्लाउज जो कॉलर का भी है। जैसा कि आप थंबनेल में और वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत ही यूनिक स्टाइल हमने ब्लाउज बनाया है। तो इसमें लेंथ है हमारे पास 14, चेस्ट है 32 प्लस हाई नेक है और कॉलर भी है। तो मैं 4 इंच लूज बनाऊंगा। तो चेस्ट हो गया 36, वेस्ट है 28, स्लीव्स है 10, स्लीव्स का राउंड है 11, शोल्डर है 14, आर्म होल है 16 लूज सहित जो मेजरमेंट के लिए हमारे पास ब्लाउज आया हुआ है। इसमें फ्रंट का नेक बनेगा 6 और बैक का बनेगा 3 इंच। साथ में यूनिक स्टाइल कॉलर भी बनेगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। तो लेंथ है हमारे पास 14, तो पहला मार्क लेंथ के लिए मैंने किया है 15 पे। शोल्डर है हमारे 14, इसमें थोड़ा हाई नेक भी है इसलिए मैंने टोटल शोल्डर रखे हैं 7, 14 का हाफ, जो 0.25 इंच जितना या हाफ इंच जितना हम मार्जिन रखते हैं कॉलर वाले ब्लाउज में, वो मैंने नहीं रखा है। और नेक की चौड़ाई मैंने रखी है 4.75। इसका मेजरमेंट भी मैंने इस तरह से नहीं किया है। शोल्डर की तरफ से अपने 2 इंच मैंने चौड़ाई रखी है पट्टी के लिए, बाकी जितना नेक बना वो रह गया। तो नेक रहा 4.75। नेक की लंबाई हमें रखनी है बैक में 3 इंच, इसलिए 3.25 पे मार्क करके मैंने राउंड बना दिया है। इसमें चौकोर नेक भी अच्छा लगता है अगर आप रखते हो तो। शोल्डर का मार्क जब 7 पे किया है तो आर्म होल के लिए मार्क किया मैंने 7.25 पे। यही अपना अपर चेस्ट का मार्क भी हो गया है। और शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ तो उसका भी मार्क कर दिया है। चेस्ट का मार्क किया है मैंने 10 इंच पे। चेस्ट है हमारा 36, तो उसका 1/4 होता है 9। तो चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों के लिए मैंने 9 पे मार्क किया है। और वेस्ट है हमारी 28, तो उसका 1/4 होता है 7। आगे 1 इंच प्लेट के लिए और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। आर्म होल का राउंड भी बना दिया है। लूज सहित हमारा आर्म होल है 16, तो उसका हाफ 8 होता है। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आर्म होल आना चाहिए हमारा 8, जो बिल्कुल बराबर 8 आ रहा है। तो इस तरह से बैक की कटिंग हमारी होगी। तो बैक की कटिंग के बाद में फ्रंट की कटिंग हम करेंगे। तो इस पैटर्न में फ्रंट की कटिंग हमें पेपर पे ही करनी होगी, इसलिए मैंने पेपर पे अपने बैक को रख लिया है। और ऊपर से आप देख रहे हो मैंने अप्रोक्स 5 इंच गैप छोड़ा है। ये गैप हमें छोड़ना है क्योंकि यहीं पे हमारी कॉलर की कटिंग होगी। उसके बाद ऊपर की लेंथ का बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करके मैंने नेक के लिए, शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए और चेस्ट के लिए मार्क कर लिया है। उसके बाद मैं अपनी बैक को हटा देता हूँ। तो अब हमें सबसे पहले अपने नेक के लिए मार्क करना है। इसमें नेक के लिए जो बैक का नेक था उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्क हो गया है 2 इंच पे। उसके आगे हमारा कॉलर का मार्क होगा क्योंकि इसमें कॉलर भी बनेगी। तो कॉलर के लिए मैं 2.75 इंच पे एक मार्क कर लेता हूँ। इस तरह से का नेक होगा हमारा 6, तो वो भी मैं मार्क कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो नेक के लिए मार्क मैंने पूरा 6 इंच पे किया है। जब हम इसकी पेपर पे कटिंग करेंगे तो ये नेक हमारा 6.5 या 6.25 बन के तैयारी होगा। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो 2.5 मार्जिन होता है वो नहीं रखा है। 6 हमें नेक रखना है, तो बिल्कुल बराबर 6 पे मैंने मार्क किया है। अब हमें आर्म होल के लिए भी अपना शेप बना लेना है। तो अप्रोक्स 1 इंच का शेप हमें देना है इसमें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा डार्ट पॉइंट। तो मैं डार्ट पॉइंट के लिए मार्क कर लेता हूँ 10 इंच पे। 32 हमारा चेस्ट है और इस साइड से हमारा जो मार्जिन होता है हुक पट्टी की साइड से, जितना लूज सही चेस्ट होता है उसका 1/10। तो चेस्ट है हमारा 36, तो उसका 1/10 होता है 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं मार्क कर देता हूँ और उससे नीचे एक मार्क कर देता हूँ मैं अप्रोक्स 2.5 इंच पे सीधी लाइन बनाने के लिए, ताकि हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन सके। अब हमें प्रिंसेस कट की प्लेट बनानी है। तो प्लेट बनाऊंगा मैं 2 इंच चौड़ाई की, 1 इंच अपने मार्क से इधर और 1 इंच दूसरी साइड, और अपने प्रिंसेस कट की प्लेट का मार्क हमें कर लेना है। तरह से प्रिंसेस कट की प्लेट हमारी बन गई है। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो वेस्ट है हमारी 28, तो उसका 1/4 होता है 7, प्लस उसमें ऐड करना है हमें प्लेट का मार्जिन 2 इंच, तो 7 + 2 हो गया 9। उसके आगे 1.5 इंच हमें ऐड करना है मार्जिन के लिए, तो 10.5 होता है टोटल। तो मैं 10.5 पे मार्क करके वेस्ट के अकॉर्डिंग एक मार्क कर देता हूँ। तो इस तरह से वेस्ट का मेजरमेंट भी हो गया है। अब प्रिंसेस कट में हम जो शेप बनाते हैं आर्म होल की साइड, वो शेप हमारा आर्म होल की साइड नहीं बनेगा,
ऊपर की तरफ बनेगा इसमें, तो वो हमें मार्क कर देना है। जो हमने नेक के बराबर मार्क किया था बैक का नेक, उससे 0.75 इंच इधर अपने कॉलर वाले नेक की तरफ, और दोनों मार्क को हमें डॉट पॉइंट से मैच कर देना है। अब आपने वीडियो में देखा है कि हमारे जो प्रिंसेस कट का शेप जॉइंट होता है साइड पोर्शन और मेन पोर्शन, उसमें आर्म होल की साइड जो पोर्शन है साइड पोर्शन, उसमें पाइपिंग है कुछ दूरी तक, उसके लिए हमें मार्क करना है। वो मार्क करता हूँ मैं 5 इंच या 5.25 इंच पे, इस तरह से यहाँ तक हमारी ऊपर से पाइपिंग आएगी। इस मार्क को हम थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं इतने मार्क तो हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, बड़ी आसानी से समझ में आने वाले हैं। और अब जो कुछ हमारा मेजरमेंट होगा वो थोड़ा चेंजेस है इस ब्लाउज में, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहाँ से हमें जो ये मार्क बना है हमारा शोल्डर के लिए या कॉलर की पट्टी है ये, इसके लिए तो इसकी साइज हमें चेक करनी है। इसकी साइज है अप्रोक्स 1.5 इंच, तो ये हमारी अप्रोक्स 1.5 इंच रहनी चाहिए कम से कम। अगर ये थोड़ी कम होती है इससे भी, शोल्डर अगर हमारे शॉर्ट होते हैं तो इस दूरी को हम कम रख सकते हैं और इस दूरी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इतनी दूरी हमारी होनी चाहिए। अब हमें मार्क कर देने हैं ऊपर की तरफ दोनों, तो वहाँ पे भी हमारी दूरी अप्रोक्स 1.5 इंच रहनी चाहिए। तो ये मार्क जिस तरह से तिरछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा हमें सीधा कर देना है। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है थोड़ा सा सीधा हो गया है। अब यहाँ पे जितनी दूरी है 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच ही हमें यहाँ पे रखनी है और बिल्कुल बराबर मार्क करके साइड वाली जो लाइन है उसको भी हमें मैच कर देना है इस तरह से। तो ये हमारी कॉलर है जो बैक की तरफ से राउंड होके आएगी। तो जो शोल्डर हमने पहले सीधा रखा था, अपनी बैक को रख के शोल्डर के बराबर हमें शोल्डर को तिरछा कर लेना है बैक के अकॉर्डिंग। तो फ्रंट की कटिंग भी हमारी पेपर पे हो गई है। ये हमारा लेफ्ट साइड का फ्रंट है, इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ तो आप आसानी से समझेंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड का फ्रंट है। लेफ्ट साइड का फ्रंट हमारा बिल्कुल ऐसा ही कटेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन राइट साइड का जो फ्रंट है उसमें हमें कुछ चेंजेस और करने हैं, तो मैं इसको वापस अपोजिट साइड रख देता हूँ। और इस साइड हमें एक पेपर ऐड कर लेना है, जितना नीचे की तरफ हमारी हुक पट्टी है अप्रोक्स 4 इंच 5 इंच चौड़ाई का पेपर मैं इसमें जॉइंट कर लेता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड का पोर्शन हमारा बिल्कुल इसी तरह कटिंग होगा और राइट साइड के पोर्शन के लिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर इसमें जॉइंट कर लिया है, नीचे की जितनी हमारी हुक पट्टी बन रही है वहाँ तक। अब हमें सबसे पहले अपना जो डॉट पॉइंट बनाया था उस डॉट पॉइंट के बराबर एक मार्क कर लेना है। तो मैं एक मार्कर से मार्क कर देता हूँ इस तरह से। मार्कर से मार्क आपको आसानी से दिख रहा है, ये मार्क हमारा हो गया है। अब जो लेफ्ट साइड का पोर्शन यहाँ तक था हमारा, मैं मार्क करके बता देता हूँ। इसकी दूरी हमें चेक कर लेनी है। इसकी दूरी है 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसमें प्लस ½ इंच ऐड कर देना है और यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क कर लेना है और उस मार्क को अपने नेक से मैच कर देना है। इसमें आप चाहो तो हल्का सा राउंड भी बना सकते हो। मैं हल्का सा राउंड बनाते हुए कटिंग करूँगा तो थोड़ा सुंदर लगेगा। आप बिल्कुल वी नेक बनाना चाहते हो तो बिल्कुल वी भी बनाया जा सकता है। अब नीचे का जितनी हमारी हुक पट्टी है वहाँ अप्रोक्स 1 इंच का हमें एक मार्क कर लेना है। 1 इंच से थोड़ा कम भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डॉट पॉइंट वाले मार्क को हमें वहाँ मैच कर देना है इस तरह से। तो ये हिस्सा हमारा फ्रंट पोर्शन होगा, इसकी मैं कटिंग कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा राइट साइड का पोर्शन। बिल्कुल सेम पेपर पे हमें इसी तरह कटिंग करना है। जब लेफ्ट साइड का कटिंग करेंगे तो इस हिस्से को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये हमारा लेफ्ट साइड का साइड पोर्शन है और ओपन करके इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारा राइट साइड का पोर्शन है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग भी कर लेनी है। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी कॉटन लाइनिंग पे बिल्कुल सिंपल होगी। टोटल स्लीव्स है हमारी लेंथ है 10, तो 11 पे नॉर्मली हम मार्क करते हैं, लेकिन नीचे 1 इंच की पट्टी लगा के बनाऊंगा मैं, तो वो मार्जिन मैंने लेस कर दिया है, 10 इंच पे ही मार्क किया है।
और आर्म होल के लिए 4 इंच पे एक मार्क कर दिया है। स्लीव्स का राउंड है हमारा 11, तो उसके हाफ 5.5 पे मार्क किया है और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन है। और आर्म होल हमें लूज सहित रखना है 16, तो मैंने 6.75 पे मार्क किया है और एक राउंड बना दिया है। राउंड में आपको चेक करके बता देता हूँ, 8.25 आ रहा है हमारा, 8 इंच आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा है जो हमारे आर्म होल की फिटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं 0.25 इंच स्लीव्स का राउंड ज्यादा ही रखता हूँ। तो इस तरह से हमारी कॉटन लाइनिंग पे स्लीव्स की कटिंग होगी। और मेन फैब्रिक पर जब हम कटिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा गेदर जितने डालने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मार्जिन रख लेते हैं। मुझे कम ही गेदर डालने हैं, इसलिए मैं 3 इंच के अप्रोक्स मार्जिन रखूंगा। अगर आप बलून स्लीव्स के लिए कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नॉर्मल जिस तरह से बलून स्लीव्स हम बनाते हैं उसी तरह हमें बलून स्लीव्स बना लेनी है। तो सारी कटिंग हमारी परफेक्ट हो गई है। ऊपर कॉलर के लिए जो मार्क हमने किया था आपको याद होगा, 5 इंच का मार्क हमने रखा था पूरा, जो शोल्डर की लाइनिंग है वहां से। तो उसको हमें मैच करते हुए देखना है कि हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है या थोड़ा सा छोटा है। 5 इंच से ज़्यादा तो किसी का नहीं रहता। आप एक बार अनुमान से 5 इंच रख लीजिए और जब फैब्रिक पे कटिंग करो तो उसको अगर थोड़ा शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा शोल्डर वाला मार्क है आपको दिख रहा होगा, इस कॉलर को हमें इससे मैच करते हुए फोल्ड कर देना है। और जो डार्ट पॉइंट के लिए हमारा मार्क था उस डार्ट पॉइंट से मैच करते हुए हमें अपने स्केल को रख देना है बिल्कुल बराबर। तो इस तरह से हमारा एक मार्क आ जाएगा कॉलर पे, वो मार्क मैं कर देता हूँ। ये अप्रोक्स हमारा जितना हम डार्ट पॉइंट की दूरी रखते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा आता है। अनुमान से भी आप रख सकते हैं और फिक्स मेजरमेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं स्केल को हटा देता हूँ। उसके बाद कॉलर में हमारा जो जॉइंट आएगा उस जॉइंट जितना मार्जिन हमें इस मेजरमेंट में एक्स्ट्रा रखना है और बाकी का हिस्सा कट कर देना है। तो इस तरह से हमारी कॉलर की फिटिंग बहुत ही अच्छी होगी। और अगर आप अनुमान से रखते हो तो डार्ट पॉइंट के लिए हमने मार्क किया था साइड की तरफ से 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसको 4.5 रख लीजिए, अप्रोक्स 1 इंच ज़्यादा। अगर ये डार्ट पॉइंट हमारा 4 इंच आता है तो इसको 5 इंच रख लीजिए और स्टिचिंग जितना मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो अब इनकी कटिंग मैं अपने मेन फैब्रिक पे और कॉटन लाइनिंग पे कर लेता हूँ। तो देखिए दोनों फ्रंट को रख लिया है मैंने, ये अपना साइड पोर्शन है और ये मेन पोर्शन है और इसकी बिल्कुल बराबर मार्क करके हमें कटिंग करनी है। मुझे पेडेड बनाना है इसलिए मेरी कॉटन लाइनिंग डबल है। डबल हिस्सा इस मेन पोर्शन का कटिंग करूंगा और डबल हिस्सा इस साइड पोर्शन का। उसके बाद इनको फोल्ड करके जो बाकी का फैब्रिक बचा है उसमें ऐसे ही हिस्से और कटिंग कर लूंगा। अगर आप पेडेड नहीं बनाते हो तो बिल्कुल इसके साइड पोर्शन के हमें 2 हिस्से चाहिए जो कटिंग हो जाएंगे। मैं हटा देता हूं तो मार्क आपको दिख रहा होगा। और ये जो 2 मार्क दिख रहे हैं ये अपना डार्ट पॉइंट का है और ये ऊपर का जहाँ से हमारी पाइपिंग स्टार्ट होती है 5 इंच का हमने मार्क किया था वो मार्क है। तो इस तरह से हमें साइड पोर्शन की कटिंग कर लेनी है। और अगर आप पेडेड नहीं बनाते हो तो इस तरह से हमारे डबल फैब्रिक में 2 हिस्से कट होंगे, तो उनमें से एक हिस्सा इतना हमें कम कर देना है यहाँ पे मार्क करके इस तरह से, और एक हिस्सा हमारा लेफ्ट साइड का शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी कटिंग होगी। और हमें ध्यान रखना ये हमारा डार्ट पॉइंट है और ये जो 5 इंच पे हमने मार्क किया था वो मार्क है। मार्क हमें अपने दोनों लेने हैं। तो देखिए कटिंग हमारी हो गई है। मैं पेडेड बना रहा हूँ इसलिए साइड पोर्शन के मैंने 4 हिस्से कटिंग किए हैं। अगर आप बगैर पेडेड बनाए तो 2 हिस्से ही हमें कटिंग करनी है। तो डार्ट पॉइंट का और ऊपर से पाइपिंग तक का जो हमने मार्क किया था वहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं। ये हमारा साइड पोर्शन हो गया और ये है अपना मेन पोर्शन। इसके भी मैंने 4 हिस्से कटिंग किए हैं, 2 राइट साइड के लिए बड़े हिस्से और 2 लेफ्ट साइड के लिए छोटे हिस्से। इन पे भी हमें डार्ट पॉइंट और पाइपिंग तक का मेजरमेंट है वहाँ तक के कट लगा लेने हैं। इस तरह से हमारा साइड पोर्शन जॉइंट होगा। तो यहाँ हमारे हुक पट्टी बनेगी जो बिल्कुल बराबर आएगी सीधी, कोई दिक्कत नहीं है। और हुक के लिए जो हमारी पट्टी बनेगी वो इसके बराबर देखिए रख के मैंने मार्क किए हैं, मार्क आपको आसानी से दिखेंगे। तो यहाँ हमें अपनी हुक पट्टी बनानी है। उसके लिए एक कॉटन लाइनिंग पे अपने शर्ट वाला जो रोल होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो रोल आयरन से अच्छे से सेट करके हमें सिर्फ कॉटन लाइनिंग में यहाँ पे अपने पट्टी बना लेनी है। तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगा। आज का कटिंग का वीडियो पूरा हो गया है।
अगला वीडियो मैं इसकी स्टिचिंग का लेके आऊँगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप दोनों वीडियो को अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।